केस में, जो ममनू फंडिंग केस में कितने फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस बन सकते हैं? कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पीटीआई कहती है कि हमारे नहीं हैं, जो उन्होंने ओन नहीं किए, ये हैं फेक अकाउंट्स। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फेक अकाउंट्स हैं। ये ऐसे ही फेक अकाउंट्स हैं जिस तरह फालूदे वाला और कुल्फी वाला, रक्शे वाला, तवे वाला, चीनी वाला थे, ये वही अकाउंट्स हैं। ये सारे के सारे जो इसमें पैसे आए वो क्राइम प्रोसीड है। फेक अकाउंट में जो भी आए क्राइम प्रोसीड है, और जो इसमें से पैसे निकले वो जो बेनिफिशियरी है वो भी सजा लेगा। इन अकाउंट्स की जिनके लिए पीटीआई कहती है कि हमारे अकाउंट्स ही नहीं है, उसमें से भी पैसे शायद इनके मेन अकाउंट्स में गए हैं, तो फिर ये भी जवाब देना पड़ेगा। आप तो कहते हैं हमारे अकाउंट नहीं है, फिर ये पैसे आपके पास कहाँ से आ गए? जिन लोगों ने ये अकाउंट खुलवाए हैं और जिनके जो बेनिफिशरीज हैं, उनके आगे चल के उनके लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं? मेरी जो फैक्ट्री है उसका अकाउंट जाकर के कोई और खोले और उसी में ट्रांजैक्शंस करता रहे, मेरी अथॉरिटी के बगैर, एससीसीपी की और बैंकिंग के लॉस को वायलेट करते हुए अगर मैनेजर ने अकाउंट खोला तो मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। 420 का सेक्शन लगेगा मेरे ख्याल में, 420, जो कि मैनेजर उसमें आ जाएगा। और जिसने पैसे दिए फिर उन अकाउंट्स में भी जाना होगा। हो सकता है वो भी बेनामी अकाउंट्स हों, और जिनमें गए हैं हो सकता है वो भी बेनामी अकाउंट्स हों, जिनमें पैसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी हो सकता है जाली अकाउंट्स हों। तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। इलेक्शन कमीशन के जो हमारे पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बाहर की कोई कंपनी हो, पाकिस्तान की कोई कंपनी हो, वो कंपनी पैसे नहीं दे सकती। इन्होंने पैसे वो उस कंपनियों में आए हैं। अच्छा, फिर दूसरा, वो जो कंपनियां हैं उन्होंने वहाँ पे टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं, और उन्होंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है कि हमारी कंपनी हमारी और फंड रेजिंग कर रही है। जिन लोगों ने सर इसमें ट्रांजैक्शन की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी मुसीबत आ सकती है उनके ममालिक में। बाहर से जो पैसे आए हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस वो है फॉरेन सीरियस ऑफेंस। इतना मुझे याद है, यूके से ये पैसे जो इकट्ठे किए गए हैं यूके में, वो किए गए हैं चैरिटी के लिए, यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। दिस इज कॉल्ड टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग। ये कहते हैं कि हमारी फंड रेजिंग हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो इलीगल है वहाँ पे। इसका मकसद है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हुई। इलीगल एक्टिविटी हुई तो जिसने की है फंड रेजिंग, एक तो वो फंस गया उस मुल्क के कवानीन के हाथों, और दूसरा उसने फंडिंग की वो फंस गया उधर, वो मुसीबत में पड़ गया कि जी तुमने यहाँ पे फंड रेजिंग की, तुमने शिरकत की थी और इतने पैसे दिए थे। ऐसी इलीगल एक्टिविटी से पैसे जनरेट किए तो वो इलीगल पैसे हो गए ना। ये मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल।